बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, एक जानिब तो मुज़ाकरात की बात हो रही थी, बैरिस्टर गौहर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर लेटे हुए थे और बैरिस्टर जो अली ज़फ़र साहब हैं उन्होंने बताया कि मैंने खान साहब को जाकर बताया कि हम तो ऐसे मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे पार्टी वाले कोई भीख मांग रहे हैं, जिस पर खान सख्त गुस्से में थे और खान ने कहा कि मेरे बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब जनाब अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो तकरीर की गई है, अचानक से माहौल तब्दील हुआ है। एक जानिब तो मुज़ाकरात की बाज़गश्त थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए लेटी हुई है, जो मुफाहमती ग्रुप है वो इस तरह की कोशिशें कर रहा था, लेकिन जनाब अली अमीन गंडापुर की तकरीर ने आग लगा कर रख दी है। उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उनकी तकारीर के अल्फाज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि फौज ने हम पर गोलियां बरसाई, आर्मी चीफ के नाम कोई पैगाम है कि सारी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है, फिर हमने इसका एनालिसिस करना है कि ये सूरत हाल किस जानिब पर जा रही है और ये अचानक से ऐसी तकरीर सामने आ जाना, अंदर खाते सिचुएशन क्या बनी है, तमाम तर तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो वन बाय वन रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब अडयाला जेल में हाई लेवल रूट जो है वो लगा हुआ है, ये रूट किसका लग गया है और फिर एक अहम तरीन हाजिर सरवीर शख्सियत को किसने और क्यों निकाला है, ये क्या वजूहात हैं, तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने तकरीबन 3 खत लिखे, एक चीफ जस्टिस को खत लिखा, एक जुडिशल कमीशन को खत लिखा, एक जस्टिस जमाल खान मंदोखैल को खत लिखा। अब अगर आप इन 3 खतूत की बात करते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक ही बात पर जोर दे रहे थे कि मैंने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो ये फैसला किया था, जब हम जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा थे, तो हमने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का फैसला किया था। अभी तक जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस पर जवाब सामने नहीं आया। चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर क्यों फुल कोर्ट इजलास नहीं बुला रहे, ये अहम तरीन सवाल है जो सवाल उन्होंने उठाया। फिर उन्होंने कहा कि अगर कल को जो 26वीं तरमीम उड़ जाए तो आपकी तैनाती भी गैर कानूनी हो जाएगी, जुडिशल कमीशन के जरिए जो आप जजेस की तैनातियां कर रहे हैं वो भी जो है वो उड़ जाएंगी, वो भी चीजें गैर कानूनी हो जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि जो ये आईनी बेंच बना हुआ है इसकी साख के ऊपर भी नुकसान हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी सवालात उठेंगे। तो उन्होंने कहा कि जजेस की तैनाती के लिए रूल्स को वाज़ेह किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल को जनाब उन्होंने खत लिखा। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दिया है। जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक ताकतवर शख्सियत को किसने और क्यों निकाला, आपको इस खत से अंदाजा हो जाएगा। जनाब सुप्रीम कोर्ट के जज और चेयरमैन रूल्स कमेटी जस्टिस जमाल मंदोखैल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम जो है वो खत का जवाब दिया है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा कि आपका 12 दिसंबर को लिखा गया खत मौसूल हुआ। आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। उन्होंने कहा कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया और चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले हो चुके हैं और आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। आपके खत से पहले ही आपको ज़ाती तौर पर हम ये शेयर भी कर चुके हैं। खत में मजीद कहा गया कि अटॉर्नी जनरल मसूद अवान, अली जफर, फारूक एच नाइक और अख्तर हुसैन कमेटी मेंबरान नामजद हुए। आपकी तजवीज़ को पहले भी ज़ेर गौर लाए और कल के खत वाले भी देखेंगे। आइंदा भी आप अपनी तजवीज़ रूल्स कमेटी को दे सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब को जब ये बताया गया कि आप जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाएं, तो फिर चीफ जस्टिस ने वो इजलास बुलाकर जो जस्टिस शाहिद बिलाल की तैनाती की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो उन्होंने बताया जस्टिस मंसूर अली शाह को, जनाब हम जो हैं वो हम किसी और की बात सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ खड़े हो गए। चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी का माइंड डिस्क्लोज हुआ कि वो किस सोच के ऊपर जाकर सोच रहे हैं। चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी एक तो जनाब आप अंदाजा करें कि 26वीं तरमीम के बेनिफिशियरी हैं, तो जाहिर जो लाने वाले हैं क्या वो उनके खिलाफ जाएंगे? चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब उनके खिलाफ जनाब नहीं जाएंगे। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि मैं 26वीं तरमीम के ऊपर कोई जवाब नहीं दूंगा क्योंकि दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तमा है। जुडिशल कमीशन रूल्स में आपकी ज्यादातर तजवीज़ को शामिल किया गया है और रूल्स कमेटी का मैंडेट सिर्फ जज तैनाती के रूल्स का मसवदा तैयार करना है। तो जनाब ये बड़ा लंबा चौड़ा उनका खत है, लेकिन आपको जो मैं खबर देना चाहता हूँ कि जज की तकर्री के लिए एक जो कमेटी होती थी, जो कायदे ज़वाबित बनाती थी, जो रूल्स बनाती थी, उस कमेटी के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह थे। अब उनको इस कमेटी से निकालने की खबरें आ रही हैं कि उनको इस कमेटी से निकाला गया है और जनाब साथ ही जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम आया। तो जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये तीनों की कमेटी है जो ये रूल्स जो है उसको वाज़ेह करेगी। तो जस्टिस
मंसूर अली शाह को मुकम्मल तौर पर चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनाब कब तक कर लेंगे। और चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी को हुकूमत बड़े गौर से देख रही है कि अगर ये अच्छा काम करते हैं तो इनकी भी एक्सटेंशन कर देंगे, उम्र हद तक बढ़ा देंगे, 2031 तक ये काम करेंगे, 10 साल तक इनको चीफ जस्टिस लगाएंगे। तो इस तरह की जो है वो सिचुएशन है, तो उसके लिए जनाब ये चीजें हो रही हैं कि चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं और ये सारी चीजें जनाब इस वक्त की जा रही हैं। अब दूसरी जानिब जनाब मैं आपको जब बता रहा हूँ कि अडयाला जाने वाले जो हाई लेवल रूट है वो लगा हुआ है, वो मामला क्या है। देखें जनाब, मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ की असद कैसर से मुलाकात और फिर हुकूमत बार बार ये बात कर रही है कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होना चाहिए, इमरान खान को मुज़ाकरात हमसे बैठकर करने चाहिए, इमरान खान साहब के बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। यहाँ तक कहा गया कि अगर इमरान खान नहीं बैठेंगे, एस्टेब्लिशमेंट नहीं बैठेगी, तो स्टेक होल्डर कौन होगा? पीटीआई की जो लीडरशिप है उनके साथ हम क्या मुज़ाकरात करें? इमरान खान पीटीआई का दूसरा नाम है, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ के बयान हैं। तो इस सब के अंदर हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान हमारे साथ बैठकर बात करे, हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करे। हुकूमत तरसी पड़ी है इमरान खान के साथ बैठने को। और फिर जनाब अब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि महमूद खान अचकज़ई, अब महमूद खान अचकज़ई ने पीटीआई से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील कर दी है, जो इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है। और खान साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि ये मेरी कॉल है, जिसको एक बार कॉल कबूल नहीं है वो पार्टी से चला जाए, वो पार्टी से इस्तीफा दे दे। और लेकिन जनाब उन्होंने कहा, महमूद खान अचकज़ई साहब ने, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्हें कहा कि बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम जरूरत है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। ये अब सवाल है कि हुकूमत को हटाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने खान को ये ऑप्शन जरूर दिया है कि कौमी हुकूमत बनेगी और 1 साल पहले हम इलेक्शंस करवा देंगे और कौमी हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म सब पार्टीज मिलकर तय करेंगे कि कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा। पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो पीटीआई के साथ मिलकर कोई ना कोई हुकूमत बना ले। लेकिन जनाब इस सब के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दावत पर हम कुरम और पीटीआई की शोधा की दुआ के लिए जो है वो हम पेशावर जाएंगे। तो लिहाजा जनाब ये एक सूरत हाल है। अब कप्तान को मनाने के लिए जो रूट लगे हुए हैं जनाब, अब दोबारा से अडयाला जेल के अंदर कुछ आम मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। दोबारा से अब लोग इमरान खान से मिलने जाएंगे और वो ना सिर्फ मिलने जाएंगे बल्कि ताकतवर हल्कों का पैगाम लेकर इमरान खान के पास जाएंगे। और जो 2 सिफारिशात कल भी मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान के फैसला साज हैं उन्होंने 2 मुतालबात खान के सामने रखे हैं कि इस सूरत हाल में आपके साथ ये सारा कुछ हो सकता है कि आप एक सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल वापस लें। दूसरा वो कहते हैं कि आप इस कौमी हुकूमत को तस्लीम कर लें, हम आपकी रिहाई जो है वो कर देंगे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों बातें महमूद खान अचकज़ई ने भी की हैं। तो ये पैगाम यहाँ तक पहुंचा है और इनको कहा जा रहा है पीटीआई को, जनाब आप एक कदम पीछे हटे, इमरान खान की रिहाई के लिए ये सारा कुछ जो है वो हो सकता है। लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ, क्या ये ट्रैप तो नहीं है? क्या जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक नया ट्रैप तो नहीं बिछ रहा? ये भी एक बड़ा आम सवाल है जो इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। अब अली अमीन गंडापुर की तकरीर से आप अंदाजा लगाएं कि अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी सोच समझ कर ये बात कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि गंडापुर साहब से आप लाख इख्तिलाफात भी कर सकते हैं, लेकिन गंडापुर साहब एक सूबे के वजीर आला हैं और वो एक रियासत का हिस्सा है और उनके डायरेक्ट राब्ते भी हैं। वह कोर कमांडर पेशावर वहां बैठे हैं, आर्मी चीफ साहब वहां पर आए 24 नवंबर के इत्तेजाज से पहले, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे। तो जाहिर है उनकी वो मुसलसल हाई लेवल मीटिंग्स के अंदर जाते हैं जिसमें आर्मी चीफ साहब बैठे होते हैं, तो उनको पता है कि वो इस वक्त सूरत हाल क्या बनी हुई है। तो जनाब आज गंडापुर साहब ने जो तकरीर की है वो मैं आपको बता देता हूं कि जनाब उन्होंने आग लगा कर रख दी है फौज के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं। गंडापुर ने कहा कि रियासत हमें बगावत पर उकसा रही है और उन्होंने हवेलिया में वर्कर से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने इस हल्के में कुछ नहीं किया, मैं नवाज शरीफ की तरह झूठ नहीं बोलूंगा। पीटीआई फस्तायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रही है, जो हाल फिरौन का हुआ वही हाल इन लोगों का होगा। हकीकी आजादी तक हमारी तहरीक जो है वो जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि फौजी का बेटा हूं और भाई हूं, मगर अफसोस यह है कि फौज ने इस्लामाबाद पर हम पर गोलियां बरसाई। एक सूबे के वज़ीर आला जो उस टी चौक में मौजूद थे और वो जनाब वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि फौज ने हम पर गोलियां बरसाई। ये एक बड़ा खतरनाक और बड़ा खौफनाक इंकशाफ है। इससे नजर आता है कि ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ अच्छा नहीं है। गंडापुर साहब की तकरीर करना, वो उन्होंने बहुत सख्त पैगाम दिया है आर्मी चीफ साहब को कि फौज ने हम पर गोलियां बरसाई। आर्टिकल 245 लगाकर फौज को वहां पर बुलाया गया था, हमने भी देखा था। अब जनाब उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस रेंजर्स और फौजी सिपाहियों ने अपनी आवाम पर गोलियां चलाई हैं, रियासत हमें बगावत पर उकसा रही है। आइंदा हम पुरअमन का नारा नहीं लगाएंगे बल्कि गोली का जवाब
गोली से देंगे। और मैं अपनी बात पर कायम हूं कि अगली बार हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। अगली बार असला लेकर निकलेंगे तो बताएंगे कि कौन भागते हैं। ये अवाम तुम्हें ऐसा निकालेगी कि तुम्हें बांग्लादेश में भूल जाओगे। जाली हुकूमत को पैगाम देता हूं कि हौश के ना खोलने। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे 12 शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हैं और मीडिया पर बैठाए के मदारी कह रहे हैं कि गोली नहीं चली। हमारे लोगों पर रियासत ने गोलियां बरसाई हैं और शहीद किया गया। गोली क्यों और किसके कहने पर चलाई गई, इसका जवाब आपको देना होगा। बड़े सख्त किस्म की तकरीर है। गंडापुर साहब आग से खेले हैं और बड़े खतरनाक किस्म के इंकशाफात उन्होंने किए हैं और उन्होंने कहा कि हमारे लोग लापता हैं। खदशा है कि इनको भी शहीद किया जा चुका है। अब जो 139 लोग हैं वो लापता हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी इनको शहीद डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन गंडापुर साहब की एक स्टेटमेंट से आप नजर आए कि खदशा है कि उन चारों को शहीद किया जा चुका है। अब जो 12 शहीद हैं और उसके अलावा 139 का आप फिगर देखें तो आप अंदाजा करें कितने लोग जो है मारे गए। और फिर उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को शोधा जमहूरियत की याद में इज्तिमा हो रहा है। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक हम हकीकी आजादी हासिल नहीं कर लेते। ये जद्दोजहद जो है वो हम जारी रखेंगे। तो ये आप इस सूरत हाल से एनालिसिस कर सकते हैं कि जनाब ऑल इज नॉट वेल, खतरनाक सूरत हाल है। गंडापुर की तकरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है कि जनाब उन्होंने डायरेक्ट आर्मी चीफ को भी पैगाम दिया है, फौज के ऊपर भी जनाब उन्होंने इल्जाम लगा दिए हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपना लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।